नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वर पक्ष और कन्या पक्ष की जब कुंडली मिलान की जाती है तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने से वैवाहिक जीवन सुंदर होता है, जीवन में कोई बाधा नहीं आती, पति पत्नी एक दूसरे के साथ बढ़ करके जीवन की अच्छी शुरुआत करते हैं, संतान उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं आती। और अगर इन बातों का ध्यान रख के विवाह कराया जाए और कुंडली मिलान किया जाए तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन ऐतिहासिक होता है और आदर्श पूर्ण परिवार बनता है। अगर इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो वैवाहिक जीवन क्लेशपूर्ण हो जाता है, दुखी हो जाता है, तलाक डिवोर्स की नौबत आ जाती है। जब से विवाह होता है परिवार में कलह मच जाता है और अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद होती चली जाती है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों का हरासमेंट हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन से ऐसे 7 सूत्र जन्म पत्रिका में लगते हैं। अगर इन 7 सूत्रों में से कोई भी एक सूत्र या 2 सूत्र कुंडली में मैच हो रहा हो तो निश्चित रूप से वह विवाह करना चाहिए और वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। प्रिय मित्रों, तो आज के ये 7 सूत्र हम आपको बताएं उसके पहले निवेदन करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की जरूरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और कुंडली मिलान चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका हमसे फोन पे कंसल्ट करना चाहते हैं या फिर कुंडली में किसी प्रकार के प्रश्न को लेकर के परेशान हैं, समाधान नहीं हो पा रहा है, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लीजिए और डायरेक्ट आप हमसे फोन पे बात कर सकते हैं। हमारा लाइव कार्यक्रम भी इसी चैनल पे चलता है, सितारे आपके 9 यूट्यूब चैनल, तो वहां पे जुड़ करके आप लाइव कार्यक्रम भी देख सकते हैं। चलिए अब हम बिना देर किए आज के पहले सूत्र पे चलते हैं। प्रिय मित्रों, 7 सूत्र हम देंगे और 7 सूत्र आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। पहला सूत्र है, वर के सप्तम का स्वामी जिस राशि में हो वह कन्या की राशि हो जाए। वर के सप्तम का स्वामी, तो यहां 7वें घर में देखिए, पहला घर कुंडली का हमेशा यही होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां घर हो गया। आपके कुंडली का भी 7वां घर यही होगा। यहां लिखे नंबर चेंज हो सकते हैं। यहां पे 9 आया है, 9 नंबर का स्वामी होता है गुरु। ठीक है, सूत्र कहता है वर के सप्तम का स्वामी जिस राशि में हो। अब हमने केवल उदाहरण के लिए लिया, तो कुंडली में गुरु जहां बैठा हो, उदाहरण के लिए चलिए मैं गुरु को बिठा देता हूं फिलहाल मकर राशि में। वर के सप्तम का स्वामी जिस राशि में हो वही कन्या की राशि हो। कन्या की राशि कैसे पता चलेगा, तो यहां गुरु मकर राशि में है। अब लड़की के कुंडली में मकर राशि में चंद्रमा बैठा हो तभी ना ये उसकी राशि होगी, क्योंकि सूत्र यही कह रहा है कि वर के सप्तम का स्वामी जिस राशि में हो कन्या की वह राशि होनी चाहिए, तो विवाह अच्छा हो जाएगा। अब चंद्रमा भी मकर राशि में है और लड़के के पक्ष में गुरु मकर राशि में, जो कि गुरु सप्तमेश होकर के मकर में आए हुए हैं, इसलिए यह विवाह उत्तम माना जाएगा। सूत्र हमारा लग गया, वर पक्ष के सप्तम का स्वामी जिस राशि में है वही राशि कन्या की जन्म राशि बन गई, अर्थात यह विवाह उत्तम हो जाएगा। चलिए दूसरा सूत्र हमारा क्या कहता है। प्रिय मित्रों, दूसरा सूत्र कहता है यदि कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो। अब कन्या की राशि क्या है, मकर राशि है। किस ग्रह में को ये उच्च स्थान प्रदान करती है, तो इसमें मंगल उच्च का होता है। अब सूत्र क्या लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, या तो 1 नंबर होना चाहिए था या तो 8 नंबर होना चाहिए था, तभी इसका स्वामी मंगल होगा। और सूत्र लगेगा यदि कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो, तो सप्तमेश यहाँ 1 रहता या 8 रहता तो मंगल हो जाता। और यदि मंगल सप्तमेश है और लड़की की राशि मकर है तो निश्चित रूप से विवाह बेहतर होगा, विवाह अच्छा होगा। हमारा सूत्र लग गया, वर के सप्तमेश का उच्च स्थान कन्या की राशि पड़ रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तीसरा सूत्र लगाते हैं, वर के सप्तमेश का नीच स्थान कन्या की राशि हो। अब मान लीजिए यहां पे 1 और 8 ही लिखा रहता है, इसका स्वामी मंगल है। अब
मंगल किस राशि में नीच का होता है, तो मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। अब क्या कहता है सूत्र, कन्या की राशि क्या होनी चाहिए, कर्क। सूत्र लग गया, वर के सप्तमेश का नीच स्थान यदि कन्या की राशि हो तो भी विवाह उत्तम माना जाएगा। ठीक है, तीसरा सूत्र भी लग गया। चौथा सूत्र है, वर का शुक्र जिस राशि में हो वही राशि कन्या की हो। वर का शुक्र, अब कुंडली में शुक्र कहीं भी आपके बैठा हो, जिस राशि में शुक्र बैठा हो उसी राशि में वर पक्ष कन्या पक्ष का चंद्रमा होना चाहिए, तभी उसकी राशि होगी। मान लीजिए हम शुक्र को यहां सिंह राशि में बिठा लेते हैं। अब क्या देखना है, वर का शुक्र जिस राशि में हो वही राशि कन्या की हो, तो यहां पे सिंह राशि में चंद्रमा होना चाहिए। उदाहरण हम ले रहे हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा, एक दो बार वीडियोस देख लीजिएगा। वर का शुक्र जिस राशि में है वही राशि कन्या की जन्म राशि होनी चाहिए। जन्म राशि तभी होगी जिस राशि में चंद्रमा बैठा होगा। तो सीधा सूत्र कहता है कि वर का शुक्र जिस राशि में हो उसी राशि में कन्या का यदि चंद्रमा बैठा हो तो निश्चित रूप से वह विवाह उत्तम माना जाएगा। चलिए, चौथा सूत्र हमारा क्या कहता है, चौथा सूत्र था वर का शुक्र जिस राशि में हो वही राशि कन्या की हो। ठीक है, चौथा हो गया। अब पांचवा सूत्र, वर की सप्तमस्थ राशि यदि कन्या की हो। अब यहां पे ध्यान देने की बात है, वर की सप्तमस्थ राशि पूरे कुंडली के अनुसार अगर देखें मिथुन लग्न के अनुसार तो यहां पे 9 नंबर आएगा। अब सप्तमेश और सप्तमस्थ क्या होता है, यानी हम सप्तमस्थ राशि मीन्स सातवें घर में जो राशि लिखी है, और सप्तमेश मतलब इस स्वामी का, इस राशि का स्वामी, वो सप्तमेश हो जाएगा, और इसमें बैठा ग्रह सप्तमस्थ हो जाएगा। तो सप्तमस्थ राशि यानी इसमें जो राशि लिखी है, वर की सप्तमस्थ राशि यदि कन्या की जन्म राशि हो, तो अब क्या देखना है, यानी यहां सातवें घर में धनु राशि आ रही है। अब इनका चंद्रमा कहां होना चाहिए, धनु राशि में होना चाहिए। वर की सप्तमस्थ राशि कन्या की अगर जन्म राशि हो तो भी विवाह उत्तम माना जाता है। यह भी सूत्र हमारा आपको लगा करके हमने दिखा दिया। अब हमारा छठवां सूत्र क्या कहता है, छठवां सूत्र कहता है वर का लग्नेश जिस राशि में हो वही कन्या की राशि हो। वर का लग्नेश, तो वर का लग्नेश कौन है, मिथुन यानी बुध। तो वर का लग्नेश जिस राशि में हो, अब यहां मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध यहां कुंडली में कहीं बैठा हो, मान लीजिए बुध यहां वृषभ राशि में हो, तो वर का लग्नेश जिस राशि में हो वही कन्या की राशि हो। अब चंद्रमा यहां पे वृषभ राशि में आना चाहिए। वर का लग्नेश जिस राशि में हो वही राशि कन्या की हो तो विवाह उत्तम माना जाता है। यह भी सूत्र लग गया। आखिरी सूत्र है हमारा, वर के चंद्र लग्न से, अब चंद्रमा जहां बैठा हो कुंडली में, मान लीजिए चंद्रमा मेष राशि में हो वर पक्ष में, चंद्रमा मेष राशि में है, वर के चंद्र लग्न से, इसको लग्न बना लेंगे, चंद्र लग्न से सप्तम स्थान में, यानी 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक हम लग्न से सप्तम गिने थे, अब चंद्रमा से सप्तम वर पक्ष की कुंडली में, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7वें नंबर पे तुला राशि आ रही है। सूत्र कह रहा है वर के चंद्र लग्न से सप्तम स्थान में जो राशि हो वही राशि यदि कन्या का जन्म लग्न हो, ध्यान पूर्वक सुनिए फिर से, वर के चंद्र लग्न से 7वें स्थान पे जो राशि आ रही है वही राशि यदि कन्या का जन्म लग्न हो तो विवाह उत्तम माना जाएगा। तो क्या सूत्र लगना चाहिए था, यानी यहां पर चंद्रमा मेष राशि में अगर है तो 7वें घर में तुला राशि आएगी, और तुला राशि इस कन्या पक्ष का लग्न होना चाहिए था। फिलहाल मैं कुंडली को केवल उदाहरण के लिए चेंज किया हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब ये सूत्र लगा, जब यहां तुला लग्न की कुंडली होती और वर पक्ष में चंद्रमा मेष राशि में होगा तो विवाह उत्तम माना जाएगा। ये 7 सूत्र हमने आपको दिया है। इन सूत्र में से
अगर एक सूत्र लगता है तो विवाह अच्छा होगा, 2 सूत्र लग जाए तो बहुत बढ़िया, 3 सूत्र लग जाए तो उत्तम, यदि 4 सूत्र बैठ जाए तो विवाह निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर माना जाता है। तो प्रिय मित्रों, इन सूत्रों का प्रयोग करके आप कुंडली मिलान करके वैवाहिक जीवन को देख सकते हैं। नमस्कार।